गुरुजी, मेरे पास एक दैविक शक्ति है जो मन से मेरे बात करती है। तो आपके अंदर कोई शक्ति है? हाँ, क्या करती है वो शक्ति? मन से मेरे बात करती है। आपसे बात करती है? हाँ। क्या क्या बात हुई अभी तक? अभी तक यही बातें हुई कि मुझे भविष्य का मतलब कि एक चिंता होती है। आपको भविष्य का ज्ञान हो जाता है शक्ति से? हाँ, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, तो बताओ भारत और पाकिस्तान कब विलय करेगा भारत में? नहीं, वो मतलब गुरुजी मतलब कि वो चीज़ें नहीं हैं जो आध्यात्म मतलब कि आध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि समय पर मुझे वो ज्ञान दे देती है। तो फिर आपके पास शक्तियां हैं तो वो शक्ति आपका क्या सपोर्ट कर, आपका क्या फायदा हुआ उस शक्ति से? शक्ति से शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो बताओ फिर आपकी शक्ति से पूछ के कि आपकी शादी कब होगी? मतलब वो शक्ति वो चाहती है कि मैं एक भक्ति करूं और लोगों की मदद करूं और लोगों का सहारा बनूं। लोगों का फायदा, पहले अपने फायदे की बात बताओ। आपका ब्याह कब होगा? वो शक्ति है, वो बहुत मतलब कि बहुत प्रचलित बहुत बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति से पूछो कि आपका ब्याह कब होगा। वो अभी नहीं चाहती, वो चाहती है कि अभी मैं कुछ अच्छा काम करूं जिससे कि लोगों का फायदा हो और मैं ये तो आप दूसरे के बारे में बता सकते हैं? ऐसा नहीं है गुरुजी कि मैं दूसरों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो शक्ति जैसा मुझे ज्ञान देती है उसी हिसाब से मैं कार्य कर सकता हूँ। तो केवल आपके बारे में बताती है, किसी और के बारे में बताती है? अभी चलो मेरे बारे में बताते हैं और कुछ लेकिन चीजें। आपके बारे में भी कहाँ बता रही है? शक्ति ने तो बताया नहीं कि आपका ब्याह कब होगा। शक्ति ने मुझे मना किया है कि मुझे अभी शादी मत करो। अभी नहीं करो, पर कभी भी कि वही तो हाँ। पूछ रहा हूँ, तारीख क्या बता रही है वो शक्ति? वो मतलब बता रहे कि अभी शादी मत करो, आगे कर लेना, पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, है ना, माँ बाप की सेवा करो और इस मूर्खता में ना उलझना। शक्तियाँ होती हैं, बात सही है, पर शक्ति क्या है? आप मेहनत करके पैसा कमा के समाज की सेवा करें, ये भी तो एक शक्ति है। हाँ गुरुजी ठीक है, वो मैं यहाँ पे आश्रम में रहना चाहता हूँ और कुछ जो कर मतलब कि वो शक्ति मुझे बारे में बताना चाहती है वो मैं आपके प्रति। हाँ तो बताओ, मेरे बारे बताओ, क्या कह रही है शक्ति और क्या बताना चाहते हो? मतलब कि वो कह रहे कि मैं भक्ति करके कुछ भी लिख दूँ तो वो चीज़ सत्य हो जाती है और वो चीज़ हो जाता है। तो आप लिख दो, तो वो चीज़ हो जाता है। लिख दो कि 2027 में पाकिस्तान भारत में अपना विलय कर देगा और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान हो जाएगा। तो गुरुजी ये शक्ति पे विश्वास करने योग्य बात है, ये मैं कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन कर दो फिर, इससे बढ़िया क्या, हाँ, ताकि अपना शत्रु सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए पाकिस्तान। हाँ तो भारत गुरुजी में विलय हो जाएगा तो प्रेम से रहेंगे। तो ये पे विश्वास पे डिपेंड करता है गुरुजी, एक दिन में तो हो नहीं सकता कोई चीज़, ये तो कर्म करने पे डिपेंड करता है। मतलब लिखना क्या है, हम बता रहे हैं कैसा लिख देना। हाँ गुरुजी। कि हमारे भारत की जितनी सीमाएं हैं तो हमारे सारे शत्रु भारत से दुश्मनी छोड़कर और अपना भी कल्याण करें और भारत के हित में सोचें। मैं अपने घर से परेशान हूँ। किससे? अपने माता पिता से। अभी फरवरी में एक रिश्ता देखे तो वहाँ से भी रिश्ता तोड़ दिए कि बोलते कि तू ढंग से नहीं रहता है, इसके लिए शादी का रिश्ता? हाँ। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं, मतलब रिश्ता लगाए थे तो वहाँ पे तोड़ दिए, बोलते कि तू ढंग से नहीं रहता। कौन, माँ बाप तोड़ दिए? हाँ। और रिश्ता लगाया कौन था? माता पिता ही। वही लगाए थे? हाँ, और वही तोड़ दिए? हाँ। तो तोड़ नहीं था तो लगाए क्यों? पता नहीं, वो अपने मतलब मन पसंद से किए थे, जो कि अपने रिलेशनशिप के थे। तो शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो रिश्ता हुआ, कोई बात नहीं, उनको लड़की अच्छी नहीं लगी होगी, दूसरी जगह देखेंगे माँ बाप। नहीं, सब पसंद है, सबको घर में सबको पसंद है, लेकिन बोलते तू ढंग से नहीं रहता है, इसके बात सुनता नहीं है, इसके लिए तू मत कर, रिश्ता तोड़ दिए। कितने भाई हो आप? हम 3 भाई 1 बहन है। आप बड़े छोटे? सबसे बड़े। तो आप मन लगा के काम करो, माँ बाप देखेंगे कि भाई शादी करा देंगे। आप कमाते हो हाँ, कितना? 30,000। महीने का? हाँ, तो किसको देते हो पैसा? सब पैसा घर पे देते हैं। माँ बाप को? हाँ। तो माँ बाप को बताओ कि हम कमा तो रहे 30,000 रुपए, अब कराओ शादी। कमा रहे हैं तो बोलते कि तू ढंग से नहीं रहता, हम लोग का बात नहीं सुनता, तू मतलब जिससे रिलेशन। और कैसी बात सुने, पूछो करो कैसी बात सुनना है, बताओ। तो बोलते हैं कि तू हम लोग का बात नहीं सुनता है, तू अपने मन का कर रहा है, हम तू जा तेरे को मतलब वहाँ पे जो रिलेशन जहाँ पे रिश्ता देख रहे तो वहाँ पे फोन करके बोल दिया कि लड़का अपने मन का कर रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। अब अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप अपना देखिए, हम अपना देखिए। माँ बाप को लाए हो? नहीं, मैं अकेले भाग के आया हूँ मुंबई माँ बाप से। को ले आज? अच्छा, माँ बाप शादी नहीं करा रहे तो आप भाग आए? हाँ, मुंबई से। चलो हो जाएगी शादी, चिंता ना करो। माँ बाप को पैसा देते रहिएगा, कमा कमा के करा देंगे शादी। ठीक है, राधे राधे। शादी की जल्दी है आपको? नहीं गुरुजी, मैं अपने माता पिता से बोला था कि 5 साल बाद करूंगा,
तो लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी कितने साल के हो? अभी मैं 21 साल का हूँ। 21 के हो? हाँ तो अभी कहाँ शादी की तुम्हारी उम्र हो गई पूरी कंप्लीट? नहीं, तो इसीलिए मैं बोला कि 4 साल बात करेंगे, तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं मैं 2027 में करूंगा, इसके लिए झगड़ा करते हैं। पिताजी आपके सीधे नहीं चलते क्यों? पहले बोलते हैं शादी जल्दी कर लो, फिर करने लग जाते हैं तो बोलते हैं अब नहीं करेंगे। तो आपके पिताजी भांग वांग तो नहीं पीते? नहीं, वो दारू वारू कुछ नहीं पीते। चलो फिर पिताजी को लाना, हम समझाएंगे कि लड़के की शादी। आप रोज गाना गाया करो, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। रोज कहा करो तो शादी करा देंगे आपकी। राधे राधे। कि मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, और हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं, ये तो सही है। बहुत कमी है लड़कियों की। महाराज जी- अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप मार्गदर्शन बताइए गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता में जो है कुछ लोग या अग्रवाल में ही अपनी बेटी दे दे रहे हैं, अग्रवाल में दे रहे हैं, मगर अग्रवाल वाले जो हैं बेटियां अपनी लड़कों हमको नहीं, गुप्तों में नहीं दे रहे हैं। क्यों? बस यही रीजन है। तो आपको गुप्ता की नहीं मिल रही है? नहीं नहीं गुरुजी, मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए? सही कैसी चाहिए? जो सही हो, नहीं मतलब आप जो घर लेके चले, घर आए और घर लेके भाग जाए, घर लेके चले। लेके। जी गुरुजी, आप मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं। आपको कैसी चाहिए पत्नी? घर लेके चले? गुरुजी आप तो सब जानते हैं, तो आप बताइए संन्यास ले लें? नहीं संन्यास ना लो अभी। नहीं, क्योंकि मैं अकेले घर का हूँ, ले भी नहीं सकता, घर वाले तो ताना मारते हैं। अच्छा रीजन क्या है कि हमसे छोटों की जो है। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। 28 हो गई? जी। पढ़ाई हो गई है आपकी अच्छी? क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस, CBSE से। काम धाम कर रहे हो? हाँ, बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों है। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में हमारा जो है प्रॉपर्टी 60 से 70 हजार, और पापा का भी वो भी हम ही देखते हैं। तो 70,000 आप कमाते हो? बाकी गाड़ी का रेंट अलग आता ही है। कितना? वही जो भी जब कैटरिंग वगैरह, ये कैटरिंग का काम भी हमारा चलता है। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना, ठीक है? तो तो आप महाराज जी मार्गदर्शन आप दीजिए। अब बता तो दीजिए, हो जाएगी शादी आपकी? नहीं, खूब रिश्ते इसके- आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं शादी कर लो, अब पहले शादी के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर, बताइए? सही है, लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा गिरा दिया दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है? 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार रही तो हमारी 70-1 लाख रुपए क्या है? आओ तुम्हारे 80,000 क्या है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम फिर में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं नहीं ली, लिया? जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए अच्छा महाराज जी, कमेटी बहुत हो गई। भगवान करें आपका शादी ब्याह हो बस जाए, आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, गुल गुटका ज्यादा लेते हैं। गुटखा? हाँ, बात करा पति से। गुटखा खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटखा? विमल। तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरुजी, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर कदम। ना कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरुजी, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। गुटखा खाना सही है? नहीं आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ है? ना समझदार है गुरुजी। तो समझदार हो तो गुटखे के पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार थे तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी है? ठीक है गुरुजी, आज से छोड़ दूंगा। तो मतलब अभी तक बेवकूफ थे कि नहीं? थे। जो गुटखा खाते हैं आप बताओ कि वो समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? एक नंबर बेवकूफी। है ना? पैसा दे के कैंसर ले रहे हैं, जी स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, जी। तो गुटखा खाने वालों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफी कर लेंगे सर। और आप अभी तक क्या थे? बेवकूफी थे, अब क्या हो गए? अभी सही हो गए। समझदार हो गए। समझदार। जो छोड़ देगा वो समझदार, जी और जो गुरुजी। खाएगा वो अपने माथे पे लिखवा ले के बेवकूफ एक नंबर का। जी गुरुजी। सही है? जी गुरुजी। समझदार होता तो खाते ही नहीं। जी जी कंपनी खुद कह रही है खाने से कैंसर होता है, उसी में लिखा है जी गुरुजी। पाउच में। इतनी लाइन नहीं पढ़ पाए तो फिर काहे बात की समझदार? समझ में आई? जी जी। क्या समझ में आई? आज से नहीं खाना है, हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? नहीं एकदम, आज से छोड़ दिया गुरुजी। ठीक है, फिर आप समझदार हो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। मैं निजी शिक्षक हूँ, मेरी आय सीमित है
और मेरा एक घर पर पुत्र है और एक बहू भी है। तो पुत्र जो मेरा था वो प्राइवेट जॉब करता था, इधर 2-3 सालों से उसने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगा। और इस बीच में मैं एक बात और बता दूं, मेरी जो बहू है ना वो थोड़ी फिजूल खर्ची भी है। तो उसे ऐसा लगा मेरे बेटे को कि अब मैं घर पर ही रहूँगा, पिताजी जो कमाएंगे वो इन्हीं की कमाई से मैं अपना भरण पोषण करूँगा। तो मुझे दिक्कत होने लगी, मेरी आय सीमित है, मैं कैसे करूँ। मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो घर पर ही रह रहा है 2-3 सालों से। अब जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ बेटे, मेरी आय सीमित है, तो वो कुछ कड़वी बातें कहने लगता है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गाली गलौज भी करने लगता है। कौन? मेरा बेटा, यहाँ तक कि मेरी बहू भी। और वो उसे मुझे बहुत दुख होता है। तो अब कृपया मार्गदर्शन करें, जो ये अशांति है वो कैसे शांति है। तो आपके बेटे को लाना समझाएंगे कि अपने पिता को गाली ना दिया करें। जी 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 ये तो संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। जी 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 आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, गलती आपकी भी है कि नहीं? जी है, महसूस करता हूँ। फिर आपने बच्चों को जैसा बोएंगे जी जी वैसा काटेंगे। जी 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 आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे नहीं। जी जी भाई संस्कार के बाद ही ना इंसान इंसान होता है। संस्कार के बिना इंसान तो शैतान है, राक्षस है। जी जी ऐसे ही है कि वो राक्षस है फिर। जी। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरी पत्नी का है कि महिलाएं गीता पाठ कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? गीता पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ती हैं। जी। और महाराज जी बस एक प्रश्न और, पिछले साल आपने एक सोशल मीडिया में भी आपने इंटरव्यू में कहा था, और मैंने आपका पिछले साल भागवत भी सुना था, जिस समय वो पुराना वाला गौरी गोपाल में हॉस्पिटल बनने वाला था, उस समय भी मैं यहाँ आया था। आपने एक चर्चा की थी भागवत में कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। पहले मैं इसको इस ढंग से लेता था कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, जो है कर्म करो। लेकिन आपने मेरी मतलब ज्ञान चक्षु खोल दिया कि कर्म करना चाहिए धर्म के रास्ते पर। वरना एक शराबी भी शराब पीता है, जुआरी भी जुआ खेलता है, कसाई भी मांस बनाता है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा कर्म है। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी कि नहीं, वो जो भी कर्म था वो धर्म के रास्ते का नहीं था। ये बात मेरे दिल में सदा के लिए बैठी है। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना जी चाहिए। जी जी सही धर्म है। युक्त, जी। खुश रहिए। राधे राधे। चोरी का धन फलता है या नहीं फलता? तो आप चोरी करते हो? नहीं सर, हमारे चाचा जी ने हमारी चोरी करी है 35 लाख रुपए की। अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। कैसे चुरा लिए? हम सो रहे थे, उनने पहले से उन्हें जानकारी होगी तो पूरी रकम और पैसे सब उठा के ले गए। तो आपके कमरे में थे पैसे? कमरे में पेटी में रखे। तो आपने पेटी में ताला नहीं लगाया था? पेटी में ताला तो था गुरुजी। और कमरे में दरवाजा लॉक करके नहीं सोए थे? वो सर्दी के टाइम था तो खुली रखी, मतलब गर्मी के टाइम पे खुली था गेट। तो रात को चाचा आए? अच्छा, ये कैसे कह सकते हो कि चाचा ही चुराए हैं? गुरुजी 1 महीने पहले उनके पास 1000 रुपए भी नहीं थे, अब गाड़ी ले रहे हैं, कहीं वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं। अच्छा, उनके पास पहले पैसे नहीं थे, फिर अचानक गाड़ी वाड़ी लेने लग गए। जी गुरुदेव। हाँ, तो लगा कि इसने ही चुराया है। गुरुजी उनने ही चुराया है। हाँ बिल्कुल, कंफर्म हो गया? जी गुरुदेव। तो चाचा से फिर बोला नहीं कि पैसे दो? अब फिर वो लड़ाई झगड़े होने लगे, पापा जी के चक्कू भी मार दी, पड़वा दिया उनने। 35 लाख चुरा लिए। तो देखो, चोरी की है तो अब ये जानना है कि उन्हें ये फलेगा या नहीं फलेगा। क्यों फलेगा? नाश होगा। चोरी का धन किसी को नहीं फलता, जो चुराएगा। रावण ने सीता मैया को चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव। दुर्योधन ने पांडवों के धन को चुराया, जी गुरुदेव। कौरवों ने पांडवों के धन को जुआ के माध्यम से हड़पा, चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जो किसी की संपत्ति चुराएगा, हड़पेगा, उसका नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कितने साल हुए, महीना हुआ? अभी 1 साल हुई है गुरुदेव। चोरी का धन अधिक से अधिक आपके पास 14 साल रह सकता है, अधिक से अधिक मतलब शुरू तो हो जाएगा खेल बहुत जल्दी, पर 14 साल, 14वें साल आते आते, 15वें साल आते समूल नाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसलिए कोई लालच में 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख के चक्कर में अपना नाश ना किया करो। कोई ना देख रहा हो पर विधाता तो देख रहे हैं। इसलिए चाचा से कह देना, हम बोलते ही नहीं है गुरुदेव। चाचा से कह देना, मेरी बात सुना देना चाचा को कि ईमानदारी से पैसे लौटा दें, वरना सर्वनाश के लिए तैयारी कर लें अपनी। जैसे दुर्योधन का हुआ, सर्वनाश हुआ, रावण का हुआ, सर्वनाश हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। फिर यही हाल होगा चोरों का, जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनका यही हाल होगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। लाख आंख से देख रहा है
तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए सब ईश्वर की नजर में है। आप कह देना चाचा जी से, मेरी बात सुना देना कि ईमानदारी से चलें, बेईमानी से नहीं। भारी पड़ेगा ये 35 लाख उनको। भगवान ने अपने इतने सारे रूप क्यों लिए हैं? वो एक ही रूप में अपने सारे काम क्यों नहीं कर लेते? आपने अपने जन्म की फोटो देखी है जब आप पैदा हुए थे, छोटे से थे? हाँ। कैसी फोटो है वो? तब आप चल नहीं पाते थे। छोटा बच्चा चलता है क्या? नहीं। छोटे बच्चे की फोटो, उसका रूप अलग होता है। जैसे आपका रूप अलग हो गया, अब आप थोड़ा और बड़े होंगे तो आपका चेहरा बदल जाएगा। लड़कपन का चेहरा अलग, जवानी का चेहरा अलग और बुढ़ापे का। तो आपके जन्म से लेकर अभी तक चेहरा बदल गया कि नहीं? हाँ बदला है ना। लेकिन आप तो एक ही हैं। जैसे आपके बहुत रूप बदलते हैं, ऐसे भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, पर भगवान एक ही हैं। जैसे आप एक ही हैं लेकिन आपके रूप बदल रहे हैं, लड़कपन का रूप, जवानी का रूप, बुढ़ापे का रूप, ऐसे ईश्वर के रूप बदलते रहते हैं। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, लेकिन है भगवान एक ही। समझ में आई बात? भगवान को अनेक रूप लेना पड़ा। प्रहलाद पर संकट आया तो नरसिंह बनना पड़ा, राजा बलि पर संकट आया तो इन देवताओं पर संकट आया तो वामन बनना पड़ा, भक्तों पर संकट आया तो राम बनना पड़ा, कृष्ण बनना पड़ा। तो अनेक रूप लेना पड़ा बेटा, अनेक भक्तों के लिए। ठीक है? हाँ। भगवान बहुत रूप धारण करते हैं। किसके लिए? भक्तों के भलाई के लिए। ठीक है? समझ में आई कि नहीं? आई। चलो आई। गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, सबसे ज्यादा मुर्दे शमशान जाते हैं। तो आप शमशान में बैठो, ब्राह्मण वहीं कोई भी आए सबको जिंदा करते रहना। ब्राह्मण के धर्म में दोष है, हमको सन्यासी बना दीजिए, तुरंत जिंदा कर देंगे। तो आप सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है? बाद में जिंदा हो जाए तुरंत। शादी हो गई आपकी? 3 लड़की है, 1 लड़का है। एक लड़का मेरा मर गया गुरुदेव, अगर उस समय मालूम होता मुर्दा जिंदा करें, उसको जिंदा कर देते हम। लो, खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था। हमारे हृदय माँ बिंदवासिनी वास करती हैं। तो अब मालूम हो गया। बात अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। तो फिर शमशान में बैठो ना। बात ये थोड़ा सन्यासी को लेना पड़ेगा ना, बात समझिए तो कर ले लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। माँ है? हाँ माँ बेटा सब है, सब कुछ मतलब त्याग दिए हैं तरफ से। काहे त्याग दिए? घर की स्थिति की वजह से, मतलब कि हाँ, मतलब कि मिर्जापुर किराए पर रहते। नहीं सर गुरुजी ऐसा बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक तो पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़े थे? पढ़ लिए। मतलब कि क्या करना पड़ेगा? कर दें, मतलब आदेश दीजिए कर दे। ब्राह्मण के धर्म में दोष है। क्या दोष है? पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, हैं? एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो सब जिंदा, जब जरा सोचो कि सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी पाँव पड़ते पड़ते। हम यहाँ पे तीसरी सारी सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छूती कमर तोड़ लेंगी। पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बातें करते हो? नहीं बहकी बातें। थोड़ा प्यार की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की बात। क्या तुम बात कर रहे हो मुर्दे को जिंदा कर दोगे? पत्नी से ऐसी बात करोगे, बेचारी को प्यार से बात किया करो। कोई बात नहीं करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? यही प्यार की बातें किया करो, ये सब मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। ठीक। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ पैसे कमाते हो? हाँ नौकरी करते हैं प्राइवेट मिर्जापुर में। कितना कमाते हो? महीने का 21,000 है। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति? मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? और मांस भी खाते हो? मांस गुरुदेव ना, हमको एक बार शंकर जी को सपना आया सिद्धार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। हाँ आए थे, बात ठीक है। मांस क्यों खाते हो? मांस गुरुदेव मतलब खाते नहीं, मतलब कि होटल में काम करते जहाँ पे नॉनवेज वेज दोनों है, तो कभी कल बन जाता तो खा रहे, ना के बराबर है। मतलब कि उतना चॉइस नहीं, घर पे नहीं बनता। तो खाते तो हो ही नहीं, ना के खाते हैं, मतलब कभी कल। अरे ना के बराबर क्या होता है? ना मतलब क्या? खाते तो हो ही, सीधे बोलो ना। हाँ, खाते हैं। बस इतना क्या जलेबी बना रहे हो? जय श्री नारायण गुरुदेव। गुरु जी मैं बालाजी गया था, मेहंदीपुर बालाजी, और 1-2 जने से पूछा था, वो कह रहे हैं आपके ऊपर जींद है। तो आपकी दोस्ती है जिंद से? दोस्ती क्या है जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ जी। अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी, वो मेरे से बात भी करता है। कहाँ खड़ा है? यही खड़ा है जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है जी, सब कुछ दिख रहा है मेरे को। सब बात करो जिंद से। करता है मेरी बात कराओ जिंद से, चलो कराओ। कहाँ मुंह पे बैठ गया क्या? गुरु जी मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ का लड़का? ताऊ का लड़का हो आप? हाँ। इसके भाई ने जेड़ी मारी थी। किसने मारी थी? इसका भाई ने जेड़ी मारी थी, मैं इसलिए मर गया था मैं।
तुम मर गए तो मर जाते, काहे जिंदा होके आ गए? मैं इसके ऊपर ठीक से आऊं मरे गुरुजी। भी नहीं तुम। मैं इसके ऊपर इसका काम नहीं करने देता जी। इसका काम नहीं करने देता गुरुजी, सच बोल रहा है ये। तो अब जिंदा बोलने लगा क्या? नहीं गुरुजी, मैं इनके ऊपर इसके अंदर आ जाता हूँ जी गुरुजी। मतलब अब आप नहीं बोल रहे हो, जिंद बोल रहा है, क्यों? हाँ गुरुजी, मैं परेशान हूँ, इससे परेशान हूँ गुरुजी, मैं झूठ बोल रहा जी। तो जिंद भाई साहब आप जाओ अपने वैकुंठ स्वर्ग में, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जाऊंगा गुरुजी, नहीं जाऊंगा, इसने मारे भी नहीं जाऊंगा। किसको मारना है? इसे कि जिसके अंदर हूँ मैं। काहे मारना है इसको? इसने मेरे इसके भाई ने मेरे जेली मारी थी, मैं मर गया, इसलिए इसको मारूंगा। अच्छा, इसने मारा आपको तो आप भी मारोगे? नहीं, इसके भाई ने मारी थी जेली। तो उसके भाई को आप जिसने मारा उसको मारो। उन्हें अपना गुरुजी इलाज करवा लिया, ये इसके ऊपर छोड़ दिया उनकी। तो अब तुम्हें नारायण कवच सुना देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुनोगे नारायण कवच? हाँ सुन लो गुरुजी। ठीक है, नारायण कवच का पाठ बोल देंगे, ये करेंगे, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, ठीक है। और अब मारना पीटना बंद करो, जाओ अपने। सुनो, इसके बच्चों का काम भी मैं नहीं चलने देता। आपका नाम क्या है? कश्मीरी सेठ। कश्मीरी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो तीन लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, सब शादीशुदा हैं। मैं इसे बड़ा चाहता हूँ। फैक्ट्री काय की डाली थी? हाँ जी, फैक्ट्री काय की डाली थी? इसने जींस की फैक्ट्री मैंने बर्बाद कर दी। अच्छा, मतलब भूत चला गया है ना, जिन चला गया। अब आप बात कर रहे हो ना? मैं नहीं बात कर रहा जी। अरे जिंद की तो फैक्ट्री थी ही नहीं। नहीं मैं जिंद की तो फैक्ट्री थी ही नहीं। गुरु जी, मैंने इसने फैक्ट्री लगाई थी, मैंने बर्बाद कर दी। गुरु जी, इसने फैक्ट्री लगाई, मैंने बर्बाद कर दी। अभी जिंद बात कर रहा था, लेकिन जिंद बोला मेरी फैक्ट्री। पहले जिंद के पहले आप बोले थे मेरी फैक्ट्री है। गुरु जी, मैंने इसने फैक्ट्री लगाई थी। हाँ, अब जिंद तो चला गया ना। मैंने बर्बाद कर दी, जिंद ने बर्बाद कर दी, मैंने बर्बाद कर दी। जिंद कह रहे मैंने बर्बाद कर दी। चलो, अब जिंद में तुम नारायण कवच का पाठ किया करो। जो भगवान के शरण में हैं, आश्रित हैं, उन्हें कोई भूत प्रेत की बाधा कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान का आश्रय लो, भगवान की शरण में रहो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हो। भगवान का चिंतन करो, इंद्र जिंद के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के काम करो। चलो, यहाँ बात करो। सुख और दुख का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण। तो उसको अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहेगा और ज्ञानी व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। तो कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं। किस बात से दुखी हैं? कभी कभी जैसे जो संसार की कुछ बातें रहती है, कुछ पीड़ाएं होती है, कोई कुछ बोल दिया है ना, किसी ने कुछ बोल दिया। हाँ, तो बोल देने दो। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलने दो। आप अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या कुत्ते के भौंकने से आप कुत्ता हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, किसी ने आपको कह दिया तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो? नहीं नहीं। किसी के कहने से जब आप गधे नहीं हो, आप गधे हो कि नहीं हो? नहीं। जब गधे हो ही नहीं, तो जब कोई आपको गधा कहता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। और कभी कभी जैसे आप बुरा मत माना करिए। जी 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 बोले। हाँ? कभी कभी जैसे हम कुछ चीज चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज की इच्छा है, नहीं हो पा रही है, तो भी मन दुखी होता है। इच्छाएं ही तो हमें दुख देती हैं, इसलिए कहता हूं इच्छाओं को समाप्त करो। जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से जिंदगी जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हुई, पर जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं। तो जरूरतें पूरी कर लो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। जी जी। यहाँ बुराई हद से ज्यादा बढ़ रही है, अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ? यहाँ कहाँ? दुनिया में। दुनिया में जी, अच्छाई करो, अच्छाई होता ही नहीं है। ऐसा है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि बुराई ज्यादा है, लेकिन अच्छाई भी है। ये धरती बुराई से नहीं चल रही है, कुछ अच्छे लोग हैं, उनके बल पर यह धरती टिकी हुई है। जब वो अच्छे भी समाप्त होने लगेंगे, तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। कई लोग अच्छे करते उसी को मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, होता है, ये बात सही है। बुरा करने वाला एकदम खुश होता है। शराब पीने वाले को कोई नहीं बोलता कि तू शराब पी रहा है, और आप तिलक चंदन लगा के मंदिर जाने लगो तो लोग कहेंगे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। मतलब शराबी शराब पिए, लड़की छेड़े कोई लड़का चौराहे पर बैठ के, उससे किसी को दिक्कत नहीं है कि तुम लड़की छेड़ रहे हो, पर मंदिर जाए माला जपे तो कहे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। तो आज के जमाने में गलत लोगों से दिक्कत नहीं है, आजकल के लोग परेशान सही लोगों से हैं, क्योंकि सही खुद तो है नहीं, तो दूसरे को सही देखना नहीं चाहते। इसलिए आज इस तरह की मानसिकता बन गई है। इसलिए दोस्ती यारी कम है मेरा। दोस्ती यारी कम ही रखो। ये जो ऑनलाइन सट्टा चलता है ना, हाँ। क्रिकेट में, उसकी मुझे गंदी आदत लग गई है। तो आप जीते कि हारे? गुरुजी बहुत लॉस में हूँ मैं। कितना?
50 लाख कम से कम। 50 लाख हार गए? हाँ गुरुजी। चलो बधाई हो आपको 50 लाख हारने की। और कितना हारने का प्लान है? गुरुजी छोड़ने का प्लान है, छूट नहीं रही आदत। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हो? खेलते रहो। 50 हारे हो, 50 और कहां से लाए 50 लाख? खेत बेच दिया था गुरुजी अपने हिस्से का जमीन। खेत? अभी और खेत थे? हैं गुरुजी। तो उनको भी बेचोगे? नहीं बेचना गुरुजी अब। क्यों? पत्नी है? शादी नहीं हुई गुरुजी। शादी के बाद पत्नी ना दाव पे लगा देना। जुआ में ही लगाई थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुआनी लोगों का भरोसा नहीं, कब पत्नी को दाव पे लगा दें। इसलिए बेटा खेत तो दाव पे लग चुका। तो खेत आपका 50 लाख का था, वो हाईवे के किनारे था ना गुरुजी। तो बेच दिया, जुआ खेल लिया। हाँ। अब जो खेत हैं वो कितने के हैं? वो भी 1 बीघा 30 लाख 40 लाख 1 बीघा। कितने बीघा है? 6 बीघा है गुरुजी। तो अभी और 6 बीघा बचाओगे कि बेच दोगे? नहीं बेचना गुरुजी, आदत छोड़नी है। जुआ खेल के धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास मिला, जुआ खेल के दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तुम किस खेत की मूली हो? जुआ खेलने से बना कोई नहीं, बिगड़े सब हैं। तुम्हें इतनी अक्कल नहीं आई? खेत अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो भी जो खेत बेचे हो ना वो खरीद नहीं सकते दोबारा। नहीं खरीद पाएंगे गुरुजी। हैं? नहीं खरीद पाएंगे। अब तुम्हारी औकात नहीं है खेत खरीदने की, लेकिन बेच दिया बाप की संपत्ति। खेत तुम्हारा था कि बाप का? पापा का था। फिर बाप का खेत बेच बेच के बाप ने किस तरीके से खरीदा होगा, और बेच बेच के तुमने जुआ खेल लिया। पढ़े हो कि मूर्ख हो? पढ़े हो गुरुजी। क्या पढ़े हो? इंटर। अरे का इंटर पढ़े हो? इसे मूर्ख ही कहते हैं। जुआ खेलने वाला समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है गुरुजी। आप आशीर्वाद दे दो कि मेरा ये सब छूट जाए। तो अभी भी नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे गुरुजी, पक्का। अभी भी नहीं छोड़े तो इससे बड़ी तुम फिर मूर्ख नहीं हो, महामूर्ख हो। छोड़ यदि अभी नहीं छोड़ा तो छोड़ देंगे पक्का छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। चलो 1 बीघा बिका कोई बात नहीं, 50 लाख गवा के ज्ञान आया कोई बात नहीं, कम से कम आया तो आ गया गुरुजी। आ गया। अब पक्का प्रॉमिस करो कि खेत नहीं बेचोगे। प्रॉमिस गुरुजी, अब खेत नहीं बेचेंगे। माँ कसम खाओ। माँ कसम। खेत नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे। और जुआ नहीं खेलना? नहीं खेलेंगे गुरुजी। जुआ खिलाने का? अच्छा, जुआ काय में खेला था? क्रिकेट में? क्रिकेट में गुरुजी ऑनलाइन होता है सट्टा। सट्टा। देखो, जिसे आप क्रिकेट कहते हो आजकल वो क्रिकेट नहीं है, आजकल वो जुए का अड्डा है, और ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट देखने से बढ़िया है क्रिकेट खेलो, तो आप स्वस्थ रहेंगे, दौड़ेंगे फिरेंगे चले। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ। तो जब पढ़ाने में सक्षम नहीं थे तो काहे कर लिए 3? थोड़ा कंट्रोल करते उस हैं? पहले पढ़ाने की व्यवस्था कर लेते, फिर बच्चे पैदा करने में मन लगाते। कमाता हूँ लेकिन 400 का रोज कमाता हूँ। 400 का रोज? जी। वो बच्चे हैं 3? जी, पति पत्नी। तो 400 के हिसाब से अभी एक और आने दोगे? नहीं है जी। तो ये बताओ कमाई कब बढ़ाओगे? थोड़ा अच्छा करो और बढ़िया करो। जी, पढ़ा लिखा तो सफा नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो? जी, मजदूरी करता हूँ, उसी से चलता है। 3 बच्चे जो है तो 400 कमा के लाता हूँ तो घर के खर्चा में भोजन। पत्नी है आपकी? पत्नी? जी हाँ, भोजन पत्र में चल जाता है। पत्नी भी कमाती है? जी नहीं, बिहार का पत्नी नहीं कमाती है। क्यों, बिहार की पत्नियां नहीं कमाती? जी नहीं। अरे नहीं कमाती है? जी, 22 साल हो गया शादी का, भी अंदर रहती है। तो मेरा समस्या का यही है कि एक बच्चों को आप रख लेते ना, तो 2 बच्चों, एक बच्चे को पढ़ाने में 3500। अब ऐसे सब लोग अपना पैदा कर करके एक बच्चा मेरे को सौंप दो, अब तो हो गया। नहीं गुरुदेव, है यहाँ वृद्ध माओ की सेवा हो रही, बच्चे माओ को घर से निकाल रहे हैं, अब आप भी कह रहे हो बच्चे को भी हम निकाल देंगे, एक आप रखो। आपने 150 बच्चे का माता पिता बने, फिर 200 का माता पिता बने, एक और बन जाइए ना। फिर आपको देख के 200-400 और आ जाएंगे, हमारा भी रखो। फिर वो कहेंगे हम पैदा करेंगे, भेज देंगे गौरी गोपाल। हाँ, हमारे जैसा होगा वही तो आएगा, हैं? वही दुखी होगा वही तो आपके पास में आएगा। नहीं तो भैया ऐसा है कि अपना बजट के हिसाब से बच्चे पैदा करो ना। बजट अच्छा है तो ज्यादा, कम है तो कम। बजट देखो फिर बच्चे पैदा करो। कृपा कीजिए गुरुदेव। कृपा करके बता रहे हैं कि बजट देखो पहले। एक बच्चे को रख लीजिए ना, 13 साल का बच्चे, बड़ी रोते हैं पढ़े में, सब पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता कहाँ है? थोड़ा भी नहीं। सरकारी में नहीं पढ़ाते? थोड़ा पढ़ाई नहीं होता है उसमें। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि बिहार में देखो सब बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा कौन कराए? अब ये कह रहे हैं आप पढ़ाओ, हम शिक्षा मंत्री तो है नहीं, न सरकार हमें बजट देती है। अब बिहार में इसलिए शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि बिहार के स्कूलों में
शिक्षा ठीक कराइए ताकि बिहार के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें जिनके पास पैसे नहीं हैं। और चिंता ना करिए, आप मेहनत करेंगे बच्चे अच्छे से रहेंगे। और सुनो, बच्चों को ऐसे घर से बाहर नहीं करना चाहिए, बाहर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, है ना। अभी हमने बच्चों को अनाथ आश्रम नहीं बनाया, जब अनाथ आश्रम बनाते तो हम बच्चों को रख लेते। आपका पढ़ने वाला बच्चा, अभी हम स्कूल बना रहे हैं, जब स्कूल बन के तैयार हो जाए तब आप अपना बच्चा हमें दे देना, फिर हम यहाँ रख के उसको पढ़ा लिखा के योग्य बना के आपको सौंप देंगे, ठीक है। अभी स्कूल का काम चालू हो चुका है, विद्यालय का, जैसे ही तैयार हो आप दे जाइएगा, हम पढ़ा लिखा के सौंप देंगे आपको। मेरे ऊपर मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कौन लगा रहा है लांछन? जैसे कि परिवार के लोग हो गए, घर के लोग हो गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाभी के संग चक्कर है, बाकी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन कहता है कि चक्कर है? जैसे कि भाई हो गए। आपका चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं। मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया। आपने गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं जी, उस दिन का चंद्रमा तो नहीं देख लिया था? शायद मुझे लग रहा है ऐसा। जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है, इसलिए देख लेने के बाद तुरंत चंद्रमा की तरफ एक पत्थर फेंक के मारना चाहिए, मतलब ऐसे फेंक देना चाहिए, तो वह दोष समाप्त होता है। यह भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। तो अब ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरकांड की चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागा जाता है, ऐसे ही पर नारी पर पुरुष का परित्याग कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, काम करो। पढ़ते हो कि काम करते हो? गुरुजी मैं काम करता हूँ। पढ़ाई हो गई? जी ठीक है। आपके कितने भाई हैं? गुरुजी हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं जी। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई, मेरी लगी है, सगाई मेरी कर दी गई है। हाँ जी, सगाई हो गई जी। चलो अच्छा है। तो आप ना अब पैसे कमाओ, अपने परिवार के साथ रहना, खूब बढ़िया शादी हो आपकी। लेकिन गुरुजी अगर कोई चरित्र पे उंगली उठाए तो मैं क्या करूं फिर? अपने हृदय में हाथ रख के कहो कि आप सही हो कि गलत हो। मैं गुरुजी दिल से बोल रहा हूँ। आपका तो नहीं है चक्कर वास्तविक में? नहीं बस गुरुजी, फिर कहने दो दुनिया को आप गलत नहीं है। तो किसी के कहने से सीता जी को लोगों ने कहा, तो क्या सीता जी गलत हो गई कहने से? नहीं। फिर अब जैसे आपका भाई थोड़ा शकीला टाइप का होगा। जी जी जी, वो शराब भी क्या है? पीते हैं। शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं, मांस भी खाते। मैं ऐसा कोई प्याज लहसुन भी तक नहीं तो खाता। वो मांस खा के शराब पी के पड़ा है और अपनी पत्नी को आरोप लगाता रहता है। जी, लेकिन एक भैया ऐसा है, उसका तलाक होने वाला है, वही मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, शराब पीकर बोलता रहता है। मैंने 1 बार 2 बार पुलिस में कंप्लेंट शराब पी रहा है और अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। मतलब उसकी पत्नी दे रही, आ नहीं रही। आज से 7 साल हो गए, जैसे शादी हुई थी 3 महीने बाद चली गई, जब से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? अबे नहीं पता। गुरु बोलता है कि शराब पीता है, खुद का भाभी का चक्कर है, दूसरे पुरुष से, मतलब मुसलमान से चक्कर है ऐसा। किसका? भाभी का? भाभी का। 7 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आ रही है। जा रहे हैं बुलाने, फिर भी नहीं आ रही है। संसार में बस यही चल रहा है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, चक्कर 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 चक्कर, यही चल रहा है सबका। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं इस चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लो, वृंदावन का एक चक्कर लगा लो। जब गिरिराज जी का, वृंदावन का चक्कर लगाओगे तो ये सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज जी मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। तो आपके पास कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का और लोगों से। घर में कितना पैसा था? घर का आधा है महाराज जी, और लोगों से लिया हुआ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, अपने साथ महुआ करके आता है वही, और किराना दुकान है। तो पिताजी आपको पैसा देते थे? हम बिजनेस में ही संभालता था। बिजनेस आप करते थे पिताजी के साथ? जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग चुकी है। 2023 से शादी से बाद। शादी हो गई आपकी? जी, गर्भवती है महाराज जी पत्नी 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। हैं? पत्नी तो नहीं लगा दी दाव में? नहीं। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। और क्या बचा है दाव में लगाने के लिए? वही महाराज जी, सब कुछ हार चुका हूँ, बस अब उस गलती सब हार गए जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई। आ गई। अब और खेलोगे जुआ? नहीं। बस सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी। जी महाराज। ये ज्ञान आपका कितने रुपया का है? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं?
नहीं आप- खेलना, हैं? नहीं खेलना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये बात इन्हें अब समझ में आई जब 30 लाख हार चुके। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? 30 लाख। 30 लाख। तो मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ सुन रहे हैं, आपसे बताऊं कि आप भी 30 लाख गवा के समझोगे या पहले ही समझ जाओगे कि कोई भी जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, ये जुआ ही है, गलत को गलत कहा जाए। हम कहते हैं जुआ पर कलयुग का वास है। जो जुआ खेलेगा उसका नाश होगा। लिख लो कागज में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। इस सारा कुछ किसके चक्कर में हुआ था? जुआ के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। अब जब दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ के चक्कर में, तो फिर और जो खेलेगा उसका होगा। अब देखो आपने 30 लाख जुए में बर्बाद कर दिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो कल 25 गरीब बेटियों का विवाह है। हम बेटियों के विवाह में पैसा खर्च करते हैं। वृद्ध माताएं 300 यहाँ रहती हैं, हम उनकी सेवा में पैसा खर्च करते हैं। यहाँ 200 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं निःशुल्क, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग, 30 लाख आप हार गए। गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। पैसा तो यहाँ भी खर्च हो रहा है। हमें जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं। कोई हमें 50 करोड़ भी दे फोकट का, हम फोकट का पैसा लेते ही नहीं है। हम मेहनत करके जो कमाते हैं हम वो कमाते हैं, वो रखते हैं, वो लेते हैं।